हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना एंड वेलकम टू लिटरेचर गुरुकुल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ प्राइड एंड प्रेजुडिस के एमसीक्यूज़ की फर्स्ट सीरीज़ डिस्कस करूंगी और ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपने प्राइड एंड प्रेजुडिस की स्टोरी के नरेशन को नहीं सुना है तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप स्टोरी के नरेशन को सुन लें, देन आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। And first question is Pride and Prejudice is written by Anita Desai, Jane Austen, Virginia Woolf, Hemingway. तो then correct option is Jane Austen, क्योंकि Pride and Prejudice को किसने लिखा है? Jane Austen ने लिखा है। Then second question, Pride and Prejudice was published in, और प्राइड एंड प्रेजुडिस का जो पब्लिकेशन डेट है वो क्या है? 1813, 1816, 1815 और 1817। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस का पब्लिकेशन डेट है 1813। ऑल राइट, अगर आपसे पूछा जाए सेंस एंड सेंसिबिलिटी का पब्लिकेशन डेट क्या है, तो सेंस एंड सेंसिबिलिटी का जो पब्लिकेशन डेट है वो 1811। देन अगर पूछा जाए 1816 में किसका पब्लिकेशन डेट है, तो 1816 में पब्लिश हुई थी एमा, एंड 1817 में पब्लिश हुई थी परसुएशन एंड नॉर्थएंगर एबे। परसुएशन एंड नॉर्थएंगर एबे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्राइड एंड प्रेजुडिस इज द नॉवेल ऑफ ऑस्टिन। प्राइड एंड प्रेजुडिस ऑस्टिन की कितने नंबर की नॉवेल है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो हमने अभी डिस्कस किया कि इनकी फर्स्ट नॉवेल है सेंस एंड सेंसिबिलिटी एंड सेकंड नॉवेल है इनकी प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो कितने नंबर की नॉवेल है? सेकंड नंबर की नॉवेल है। एंड थर्ड नंबर की नॉवेल है मैन्सफील्ड पार्क एंड फोर्थ नंबर की नॉवेल है एमा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ओरिजिनल टाइटल ऑफ द प्राइड एंड प्रेजुडिस वॉज। प्राइड एंड प्रेजुडिस का ओरिजिनल टाइटल क्या है? फर्स्ट इम्प्रेशन, प्राइड एंड जस्टिस, लास्ट इम्प्रेशन और नो इम्प्रेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्राइड एंड प्रेजुडिस का जो फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। देन क्वेश्चन नंबर 5, प्राइड एंड प्रेजुडिस वॉज पब्लिश्ड इन। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है वो कितने वॉल्यूम्स में पब्लिश्ड हुई है? 2, 3, 4 और 5। तो कितने वॉल्यूम्स में पब्लिश्ड हुई है? फ्रेंड्स, ये 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश्ड हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी चैप्टर्स आर देयर इन द प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं इसमें जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं 61 चैप्टर्स हैं। और 61 चैप्टर में बताया गया है कि किसकी शादी किसके साथ हुई है, यानी जो मिस्टर एंड मिसेस बेनेट हैं इनकी जो डॉटर्स हैं, इनकी 5 डॉटर्स हैं, इसमें 3 डॉटर्स की मैरिज होती है लास्ट में। तो 3 डॉटर्स में जेन की जो शादी है वो बिंगले के साथ होती है, एलिजाबेथ की शादी डार्सी के साथ होती है और लीडिया की शादी जो है वो किसके साथ होती है? वो विक्रम के साथ होती है। एंड देन चैप्टर नंबर 7, प्राइड एंड प्रेजुडिस वॉज पब्लिश्ड आफ्टर ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है वो 16 ईयर्स के बाद पब्लिश्ड हुई थी। कब पब्लिश्ड हुई थी? 16 ईयर्स के बाद पब्लिश्ड हुई थी। देन प्राइड एंड प्रेजुडिस इज सपोजली बेस्ड ऑन। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है वो किस फैनी बर्नेस के किस वर्क पर बेस्ड है? सेसिलिया, सैमला, एवलिना, नन। तो ये किस पर बेस्ड है? ये प्राइड एंड प्रेजुडिस जो बेस्ड है वो फैनी बर्नेस के सेसिलिया पे बेस्ड है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच नॉवेल इज नोन एज द डार्लिंग चाइल्ड ऑफ जेन ऑस्टिन। तो कौन सी नॉवेल ऐसी है जो जेन ऑस्टिन की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, जिसे वो डार्लिंग चाइल्ड कहती हैं? तो कौन सी नॉवेल है इनकी? प्राइड एंड प्रेजुडिस। देन करेक्ट ऑप्शन इज बी, प्राइड एंड प्रेजुडिस। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच हु कंसीडर्स प्राइड एंड प्रेजुडिस चार्मिंग एंड वेल कंस्ट्रक्टेड बुक। तो इसको देखिए, डार्लिंग चाइल्ड किसने कहा है? ये जेन ऑस्टिन ने कहा है। लेकिन प्राइड एंड प्रेजुडिस को चार्मिंग और वेल कंस्ट्रक्टेड बुक किसने कंसीडर किया है? तो ये इससे पहले अभिनव सर ने डिस्कस किया है। तो एस मॉगम ने क्या किया है? इन्हें चार्मिंग एंड वेल कंस्ट्रक्टेड बुक कंसीडर किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्राइड एंड प्रेजुडिस इज साइकोलॉजिकल नॉवेल, कॉमिक, हिस्टोरिकल, डोमेस्टिक नॉवेल। तो आप सभी को पता है जेन ऑस्टिन की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि ये क्या करती हैं? ये डोमेस्टिक नॉवेल्स लिखती हैं। कैसी नॉवेल लिखती हैं? ये डोमेस्टिक नॉवेल लिखती हैं, रोमांटिक नॉवेल्स लिखती हैं, ये रीजनल नॉवलिस्ट हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी, डोमेस्टिक नॉवेल।
द बेनेट्स लिव्ड इन द विलेज ऑफ, जो बेनेट्स हैं वो किस विलेज में रहते हैं। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि अगर आपने प्राइड एंड प्रेजुडिस की स्टोरी के नरेशन को नहीं सुना है तो सबसे पहले ये सुन लें, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, बेनेट्स लिव्ड इन द विलेज ऑफ, यानी बेनेट्स किस विलेज में रहते हैं, तो उनके विलेज का नेम क्या है, लॉन्गबर्न। क्या है, लॉन्गबर्न। देन क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी डॉटर्स डेड मिस्टर एंड मिसेस बैनेट हैव। तो मिस्टर एंड मिसेस बैनेट्स की कितनी डॉटर्स हैं। मिस्टर एंड मिसेस बैनेट की 2 डॉटर्स तो है नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ डॉटर्स कितनी है, 5 डॉटर्स हैं। 5 डॉटर्स हैं जिसमें फर्स्ट जो डॉटर है उनका नेम है जेन, ये सबसे बड़ी हैं। जेन के बाद है एलिजाबेथ, देन मैरी, देन किटी, देन लीडिया। मैरी, जेन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी एंड लीडिया। एंड इसमें यह भी इम्पॉर्टेंट है कि एलिजाबेथ के सेकंड नेम बताइए, लिजी और एलिज़ा है। एलिजाबेथ की जो सेकंड नेम क्या है, लिजी और एलिज़ा। लिजी एंड एलिज़ा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ मिस्टर बैनेट। मिस्टर बैनेट की एल्डेस्ट डॉटर का क्या नेम है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो मिस्टर बैनेट हैं इनकी एल्डेस्ट डॉटर का नेम है जेन। एंड एलिजाबेथ कितने नंबर की डॉटर हैं, ये 2nd नंबर की डॉटर हैं। एंड मैरी ये 3rd नंबर की हैं। और किटी कितने नंबर की है, ये 4th नंबर की हैं। और किटी को कैथरीन, किटी का जो सेकंड नेम क्या है, कैथरीन है। एंड लास्ट नंबर की जो डॉटर है उनका नेम क्या है, लीडिया। क्या नेम है, लीडिया। देन क्वेश्चन नंबर 15, एलिजाबेथ वॉज द डैश डॉटर ऑफ बैनेट फैमिली। तो एलिजाबेथ कितने नंबर की डॉटर होती हैं, एलिजाबेथ 2nd नंबर की डॉटर होती हैं। कितने नंबर की होती हैं, 2nd नंबर की डॉटर होती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 16, हु इज़ द फेवरेट डॉटर ऑफ मिस्टर बैनेट। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस्टर बैनेट की जो फेवरेट डॉटर होती हैं वो होती हैं एलिजाबेथ, क्योंकि एलिजाबेथ आउटस्पोकन है, वो पियानो प्लेयर है और वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के किसी से भी बात करती है। उसके अंदर एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो अपनी सारी सिस्टर्स में से सबसे समझदार है। तो इसमें से क्या होगा, मिस्टर बेनेट की फेवरेट डॉटर का नेम क्या है, एलिजाबेथ। एंड हु इज़ द फेवरेट डॉटर ऑफ मिसेस बैनेट। तो मिसेस बैनेट की जो फेवरेट डॉटर होती हैं वो कौन है, मिसेस बैनेट की फेवरेट डॉटर है लीडिया। एंड क्वेश्चन नंबर 18, अनदर नेम ऑफ एलिजाबेथ इज, यानी एलिजाबेथ के और दूसरे नेम्स क्या हैं। तो अभी मैंने आपसे बताया एलिजाबेथ के जो दूसरे नेम हैं वो क्या हैं, यानी सेकंड नेम क्या है इनका, लिजी और एलिज़ा है। क्या है, लिजी एंड एलिज़ा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि लिजी भी था और एलिज़ा भी था। देन क्वेश्चन नंबर 19, हु कम्स टू स्टे एट नीदरफील्ड पार्क। नीदरफील्ड पार्क में कौन स्टे करता है, यानी स्टे करने के लिए आया था। तो मिस्टर गार्डनर, मिस्टर बिंगले, मिस्टर ल्यूकस और मिस्टर डीबर। तो ये आप सभी को पता है और अभिनव सर ने भी आपके साथ डिस्कस किया था। हु केम टू स्टे एट नीदरफील्ड पार्क, मिस्टर बिंगले। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मिस्टर बिंगले। देन क्वेश्चन नंबर 20, हु वॉज मिस्टर डार्सी। मिस्टर डार्सी कौन है, मिस्टर बिंगलेज फ्रेंड, मिस्टर बिंगलेज कजिन, बिंगलेज ब्रदर इन लॉ, लेडी कैथरीन सन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, डार्सी जो थे वो मिस्टर बिंगले के फ्रेंड थे और ये कह सकते हैं कि उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। डार्सी की जो प्रॉपर्टी थी वो मिस्टर बिंगले से भी ज़्यादा थी, यानी टोटल इनकी कितनी प्रॉपर्टी थी, $10,000 थी, $10,000। एंड ये क्या थे, मिस्टर बिंगले के फ्रेंड थे। मैरी, किटी एंड लीडिया वर। मैरी, किटी और लीडिया ये कौन थी, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये मैरी, किटी एंड लीडिया ये सिस्टर्स थी। ये क्या थी, सिस्टर्स थी। देन क्वेश्चन नंबर 22, जॉर्जियाना इज द सिस्टर ऑफ। जॉर्जियाना किसकी सिस्टर है, डार्सी, बिंगले, विकहम और मिस्टर बैनेट। तो फ्रेंड्स जॉर्जियाना जो सिस्टर है ये डार्सी की सिस्टर है। किसकी सिस्टर है ये, डार्सी की सिस्टर है। देन क्वेश्चन नंबर 23, सर विलियम ल्यूकस लिव्ड। सर विलियम ल्यूकस कहाँ पर रहते थे, तो विलियम ल्यूकस जो थे ये मिस्टर बैनेट के नेबर थे। तो ये अगर यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछा गया है विलियम ल्यूकस लिव्ड, तो इन द नेबरहुड ऑफ मिस्टर बैनेट, वी कैन से इन द नेबरहुड ऑफ मिस्टर
Bennett. Question number 24, and question number 24 is Miss Charlotte was the daughter of Sir William Lucas. जो मिस चार्लोट हैं वो विलियम ल्यूकस की सबसे बड़ी डॉटर हैं, या सेकेंड नंबर की डॉटर हैं, या यंगेस्ट हैं, या थर्ड हैं. तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ. जो मिस्टर विलियम ल्यूकस हैं इनकी 2 डॉटर्स होती हैं, और इनकी सबसे बड़ी जो डॉटर है उसका नेम क्या है? चार्लोट है. क्या नेम है? चार्लोट. तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? मिस चार्लोट वॉज द डॉटर ऑफ सर विलियम ल्यूकस. तो ये एल्डेस्ट डॉटर हैं. क्या है? एल्डेस्ट डॉटर. देन question number 25, the eldest child of Sir William Lucas was a young girl of. The eldest child of Sir William Lucas was a young girl of. कितने ईयर्स की होती हैं? चार्लोट की जो एज है वो 27 ईयर्स है. क्या है? 27 ईयर्स. और ये जो है विलियम ल्यूकस की सबसे बड़ी डॉटर होती हैं, और इनकी एज क्या है? 27 ईयर्स. तो एल्डेस्ट डॉटर का नेम क्या है? चार्लोट नेम है, और इनकी एज क्या है? 27 ईयर्स. देन क्वेश्चन नंबर 26, चार्लोट एंड मारिया वर. चार्लोट और मारिया ये क्या होती हैं? सिस्टर्स, एनिमीज, स्ट्रेंजर्स और फ्रेंड्स. तो ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है. देखिए, मिस्टर जो विलियम ल्यूकस होते हैं इनकी 2 डॉटर्स होती हैं, जिसमें जो फर्स्ट नंबर की डॉटर हैं उनका नेम है, और सेकेंड नंबर की जो डॉटर हैं उनका क्या नेम है? मारिया. तो ये दोनों क्या हैं? सिस्टर्स हैं. And question number 27, who is the close friend of Elizabeth? She marries Mr. Collins for security, not for love. तो यहाँ पे ये बताया गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एलिजाबेथ की क्लोज फ्रेंड कौन है जो मिस्टर कॉलिंस से शादी करती हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, ना कि लव के लिए. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है चार्लोट ल्यूकस, क्योंकि जो चार्लोट ल्यूकस होती है ये इनकी जो मैरिज होती है वो मिस्टर कॉलिंस से होती है, बट इन दोनों के बीच में कोई लव अफेयर नहीं होता है, बल्कि वो इसलिए उनसे उनकी मैरिज होती है जैसे कि वो अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर फील कर सके. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है चार्लोट ल्यूकस. देन क्वेश्चन नंबर 28, मिस्टर कॉलिंस मैरिड टू. मिस्टर कॉलिन की जो कॉलिंस हैं इनकी मैरिज किसके साथ होती है? तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है. क्या होगा? चार्लोट ल्यूकस. और चार्लोट ल्यूकस की एज क्या है? 27. क्या एज है? 27. और ये एल्डेस्ट डॉटर होती हैं. किसकी एल्डेस्ट डॉटर होती हैं? विलियम ल्यूकस की. किसकी होती हैं? विलियम ल्यूकस की होती हैं. और फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 29, हु इज़ द मिस्टर कॉलिंस पैट्रनिस. मिस्टर कॉलिंस की पैट्रनिस का नेम क्या होता है? तो देखिए, अगर आपने इस नॉवेल को अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि मिस्टर जो कॉलिंस होते हैं इनकी पैट्रनिस का नेम होता है कैथरीन डी बर्ग, जिनकी ये टाइम पे क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनकी तारीफ़ करते रहते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा के इनके बारे में बोलते हैं. तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कैथरीन डी बर्ग इज़ द पैट्रनिस ऑफ मिस्टर कॉलिंस. करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी, कैथरीन डी बर्ग. देन क्वेश्चन नंबर 30, मिस्टर कॉलिंस वॉज. मिस्टर कॉलिंस क्या थे? कज़न टू बेनेट, कज़न टू बिंगले, कज़न टू ल्यूकस, नन ऑफ दिस. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? देखिए, मिस्टर कॉलिंस की अगर बात करें तो मिस्टर कॉलिंस जो हैं वो बेनेट के कज़न हैं, और ये जो हैं मिस्टर बेनेट की बात करें तो ये डिसाइड है कि अगर मिस्टर बेनेट की डेथ हो जाती है तो उनकी सारी प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी? मिस्टर कॉलिंस के पास. तो मिस्टर कॉलिंस का रिलेशन क्या है, यानी बेनेट का रिलेशन मिस्टर कॉलिंस से है ये कज़न टू बेनेट. मिस्टर कॉलिंस क्या होते हैं? कज़न टू बेनेट. तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा. फ्रेंड्स, हमने आज 1 to 30 क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है, और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. आपको अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.